Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. My name is Miraz Alam Ansari and you are watching and listening Digital शिक्षक। मैं इन वीडियोस को अब वीडियो पॉडकास्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है। अभी तक तो मैंने नहीं किया था, अब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब कर रहा हूँ। बट हाँ, इसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि मैंने अभी तक बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे, बट वो बहुत ही रैंडम हो चुके हैं। राइट, रैंडम है और स्कैटर्ड पड़े हुए हैं। सो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना जो भी मैं गाइडेंस वीडियो बनाऊं या कहीं ना कहीं एक थियोरेटिकल हेल्पिंग वीडियो बनाऊं, उन सारी चीज़ों को एक नया जॉनर बना देता हूं और उसको एक मैं वीडियो पॉडकास्ट के नाम से डाला करूंगा। एंड वन मोर थिंग विल बी इंक्लूडेड इज़ दैट कि मैं और लोगों को मैं चैनल पे बुला भी सकता हूँ, वीडियो में बुला भी सकता हूँ एज अ गेस्ट, एंड मैं उनसे बातें करूँगा। बेसिकली यू कैन कॉल इट एज अ इंटरव्यू। एंड उसके अंदर से आपको काफ़ी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नई इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम चलेगा उन इंटरव्यूज़ से बेसिकली। तो ये अभी तक का एक छोटा सा प्लान है जो कि बहुत बड़ा बन सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब ये यही होता है, कभी कभी ना फंबल होता है आदमी इंसान। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करना। अगर आपको पसंद आता है तो और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना, सो दैट उन्हें भी पसंद आए, वो लोग भी शेयर करें। ऐसा ही होता है। सो यस, इसको मैंने वीडियो पॉडकास्ट का नाम दिया है एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई विल कीप पोस्टिंग वीडियो पॉडकास्ट लाइक दिस अगेन इन द फ्यूचर। अगर पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लगा और क्या टॉपिक पे हम बातें कर सकते हैं फ्यूचर में, वो भी ज़रूर सजेस्ट करना आप। ओके, तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली इट्स रिटन हेयर दैट वाई यू शुड नॉट लर्न बिम। यस, अभी तक आप बोलते होगे कि आप ऐसा सोच रहे होगे कि सर या भैया, आप जो भी बोलना चाहो, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, भैया या सर कुछ भी बोल सकते हो, कि अभी तक तो आप बोलते हो कि बिम में सीखो, बहुत स्कोप है, ये है वो है एंड ब्ला ब्ला बहुत चीज़ें। अभी आप बोल रहे हो वाई यू शुड नॉट लर्न बिम। यस, इसके पीछे का रीज़न है कि आई हैव बीन ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एंड अर्ली प्रोफेशनल्स सिंस ईयर्स। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ साल, बट हाँ, इट्स बीन कपल ऑफ ईयर्स कि मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ बिम में। बट व्हाट आई हैव केम अक्रॉस कि स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पेशेंट हैं एक्चुअली। दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स, दे जस्ट वांट टू लर्न एंड बस अभी चाहिए मुझे 50-60 हज़ार का जॉब दे दो। डजेंट वर्क्स लाइक दैट, स्पेशली इन आर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ते हैं एंड वो एफर्ट्स सच में बहुत ज़्यादा वॉथवाइल होते हैं अगर आप अच्छे एफर्ट्स डालो तो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, दैट व्हाई यू शुड नॉट लर्न बिम। एंड एट ऑल्सो यही सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो पॉडकास्ट में। कई सारी चीज़ों के पीछे मैं बात कर रहा हूँ। एंड इट ऑल्सो कैन बी लाइक व्हेन यू शुड नॉट लर्न बिम, व्हाई यू शुड नॉट लर्न बिम, राइट। कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जिसका आंसर आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से। ठीक है, तो अभी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा होगा, पॉसिबली, प्रोबेबली, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि बिम को आए काफ़ी टाइम हो गया, बारिश शुरू हो गई गुड। तो बिम को आए काफ़ी टाइम हो गया, बट जहाँ तक मैंने देखा है और ऐसा है कि इट्स बीन लाइक कपल ऑफ ईयर्स ओनली कि बिम काफ़ी अच्छे रेवोल्यूशन में चला गया है एंड काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशन आया है बिम में बिकॉज ऑफ न्यू एडुकेटर्स, बिकॉज ऑफ लाइक AEC इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंचा ये। बट एट द सेम टाइम हर एक चीज़ की एक डीमेरिट भी होती है। अच्छा चीज़ होता है, जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट होता है तो साथ में डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो
ऐसा भी है। सबसे पहले तो ये है कि बिम का जो भी इम्पोर्टेंस था लोगों ने वो समझा और फिर उसके वजह से आए। दूसरा ये था कि सारे लोग बिम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिम में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट एवरी वन वॉज शिफ्टिंग टूवर्ड्स बिम, डूइंग अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स बिम, तो उन्हें भी करना पड़ा। बिकॉज अगर वो नहीं करते तो उनका मार्केट ख़त्म हो जाता और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते मार्केट में बेसिकली, राइट। सो दैट वाज द रीज़न फॉर देम। फिर बिम का काफ़ी अच्छा स्कोप इसलिए बना और काफ़ी अच्छा इसका लेवल अप इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि प्रोजेक्ट्स सारे जो भी थे मिडल ईस्ट में या फिर आप कह लो कि यूके एक साइड में, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स बिम पे होने चालू हो गए थे या हो गए हैं बेसिकली। तो वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनको अच्छे स्किल सेट्स आते हों बिम के रिगार्डिंग। तो उसके वजह से भी काफ़ी लोगों ने सीखना चालू किया और वो बिम दोबारा उसके वजह से भी लेवल अप हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग की जो बैकग्राउंड है बिम का कि कैसे ये धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। फिर आता है कोविड का हिट। पिछले 2 साल में 2.5 साल में काफ़ी ज़्यादा हिट किया है कोविड ने थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन उससे एक चीज़ समझ में ये आई है कि आपने देखा होगा कि जो भी लोग, जैसे 2 तरीके की जॉब की मैं बात करता हूँ हमेशा, ऑफिस या साइट की जॉब की बात करता हूँ। तो जो भी लोग साइट पे जॉब कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो चुका था बेसिकली कि साइट पे वो जॉब ही नहीं कर पा रहे थे और एवरी वन वॉज गेटिंग फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब व्हेन दे वर वर्किंग ऑन द साइट। बट जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे थे उनके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी इशू हुआ, लेकिन जैसे ही एक रिमोट कल्चर आया एवरी वन वॉज सेफ। अगर आप अच्छा डिलीवरेबल्स दे रहे हो तो यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम एज वेल। तो एक अच्छा एडवांटेज मिला रिमोट कल्चर के वजह से। तो अब ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखना। पहला तो ये कि ट्रांजिशन वाली जो चीज़ थी कि सबको ही वर्क फ्रॉम होम कर लिया, राइट। दूसरा ये था कि साइट वालों को जॉब नहीं मिल, मतलब फायर हो रहे थे बेसिकली वो। अब आती है बात चेंज ऑफ माइंडसेट। अब इशू ये हुआ कि एक एडवांटेज, सभी को एडवांटेज अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, राइट। तो अब लोगों ने एडवांटेज ये देखा, स्टूडेंट्स ने एडवांटेज ये देखा कि बिम में काम करने वाले या ऑफिसेज में काम करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है दैट कि उनके पास में वो रिस्क फैक्टर नहीं है, वो जॉब जाने का कोई इशू नहीं है अगर कोविड दोबारा हिट करता है तो उसके वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन किया बिम के तरफ और वो सीखना चाहते थे। इट्स रियली गुड अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, अगर आप कोई अपनी बेनिफिट के लिए अच्छी चीज़ें करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड गुड। बट एट द सेम टाइम एक जो हर्ड होता है ना, जो लोग, भीड़ चलती रहती है उसके पीछे आप निकल जाते हो, तो कभी कभी अच्छा होता है बट नॉट एवरी टाइम। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करो, कोई भी चीज़ें सीखो, तो हमेशा ये देखो कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस चीज़ में। सो एवरी टाइम योर इंटरेस्ट रियली मैटर, क्योंकि एक लॉन्ग रन में जब चलोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करेगा कि आप ये काम कर रहे हो। अगर मान के चलो आज ज़बरदस्ती आपने कोई काम सीख लिया और वो करना शुरू कर दिया, आपका मन ही नहीं करेगा 2-3 साल बाद, तो आप फिर ऐसा बहुत प्रेशराइज्ड फील करोगे अंदर में। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू सम रिसर्च बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द करियर ऑप्शंस, है ना। तो इसलिए भी कई लोग को मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसा डायरेक्टली घुसो मत, आप पहले रिसर्च करो। हो सकता है आपके लिए बिम अच्छा ना हो सकता है आप साइट पे जॉब ज़्यादा अच्छा कर पाओ रादर देन वर्किंग इन द ऑफिसेज, राइट। तो हर एक चीज़ का मेरिट डिमेरिट होता है। मेरिट डिमेरिट के बारे में बात नहीं करूँगा मैं बिम का इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, वो शायद मैं किसी और में बात करूँ जिसमें आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दूँ कि आप के लिए बिम में कौन सी चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, कौन सी चीज़ नेगेटिव हो सकती है। बट एक अगर छोटा सा आपको आइडिया दूं तो एक चीज़ ये समझ के देखो कि अगर आप साइट पे जॉब करते हो देन यू आर इंडिपेंडेंटली, यू कैन मूव हियर एंड देयर। मतलब आप दिन भर आप मूव कर सकते हो, आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है एक पर्टिकुलर यू नो एक्सटेंट तक। बट अगर आप ऑफिसेज में रहते हो तो दिन भर आप एसी में बैठोगे,
दिन भर यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू वर्क इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, योर आईज विल बी लाइक, बहुत आइज का इशू हो जाता है बेसिकली। तो हर एक चीज़ की मेरिट डिमेरिट हो सकती है, बट इट्स यू हु हैव टू चूज़ वट यू हैव टू टेक, है ना, वट यू हैव टू चूज़, ऐसा भी कहा जा सकता है। फिर आती है बात कि वट इट टेक्स टू बी अ बिम प्रोफेशनल। तो हम क्या करते हैं जब भी हम बात करते हैं बिम के बारे में, तो अभी तो देखो मैं कि ये बोलूँगा, जैसे जिसको भी देखो वो बोलता है कि भाई रेविट सीख लिया मैंने, आ गया मेरे को बिम। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं बिम के अंदर में, अगर आपको सीखना है ना तो आपको सालों साल लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे से, बट ऐसा भी नहीं है कि छोटे से स्टार्ट किया उसका भी हमने 0.1% सीखा। हमें अच्छा सीखना है, राइट। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप 3 सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर रहे हो, रेविट, ऑटोकैड, रेविट और नाविसवर्क से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो इनको अच्छे से सीखो, राइट। और सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें सीखो। जैसे मान के चलो अगर आपको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल मॉडलिंग सीखनी है, करनी है आगे चल के, तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में ज़्यादा दिमाग लगाओ, एमईपी में मत लगाओ, राइट। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे मेरे को तो बिम में जाना है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी सब करूँगा, सब में इनरोल कर लेते हैं, सीखते आर्किटेक्चर हैं, जाना स्ट्रक्चर में था, आया कुछ भी नहीं, राइट। तो पहले डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट नहीं समझ में आता है तो 2-3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ ऐसा सीख लो, सो दैट आपके पास में एक बैकअप प्लान रहेगा उस चीज़ का, राइट। तो सब कुछ नहीं सीखना है, लेकिन इतना कम भी नहीं सीखना है कि कुछ भी ना हो पाए आपका, राइट। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंस समझो। आप एक जैसे सिलेबस बनाते हो ना एग्ज़ाम का, वैसे ही करियर का भी एक छोटा सा सिलेबस बनाना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे लिए, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, शायद ये मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो बिम करने के लिए या बिम अच्छा प्रोफेशनल, बिम प्रोफेशन में जान तो बिम प्रोफेशनल, एक अच्छा बिम प्रोफेशनल बनने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क, द प्रोसेसेस विच इज़ देयर इन द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ग्रिप होना चाहिए किसी भी इनिशियल बिम सॉफ्टवेयर या जिस भी आप डोमेन में जा रहे हो, उसका एक अच्छा सा आपके पास में ग्रिप होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। अब वहीं पे हम लैग कर जाते हैं। आप वहीं पे लैग करते हो और आपको स्टार्ट करना है, आपको चाहिए 50-60 हज़ार, ऐसा नहीं होता है, राइट। पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, देन एंड ओनली यू विल बी हैविंग दैट वर्थ कि आप सामने वाले को बोल सको कि भाई मेरा इतना वर्थ है, इतना मुझे चाहिए, राइट। तो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अगर आप वो करते हो तो सीखो, नहीं कर पाओगे मत सीखो, बहुत ब्लंट है। अब बात आती है इनकंसिस्टेंट अब बात आती है इनकंसिस्टेंसी और इनकॉम्पिटेंसी की। सेम चीज़ है, आपके पास में नॉलेज है ही नहीं, आपके पास आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है। आपने सिर्फ, फॉर एग्जांपल मैं रेविट की बात करूँ तो आपने रेविट स्टार्ट किया एंड देन 10 दिन सीखा, 4-5 चीज़ें सीखी रेविट की, एंड देन यू सेड ओके मुझे अब रेविट में ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ऐसा फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन मैं देख लेता हूँ, मैं ऐसा 3D मॉडल बना लेता हूँ, आ गया मेरे को, ख़त्म हो गया बिम। नहीं, अभी तो आप समझे ही नहीं बिम क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो उसको सीखते सीखते आएगा। ऐसा नहीं है कि एक घर बना लिया, एक डब्बा बना लिया, ख़त्म, नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग दैट नीड्स टू बी डन, दैट नीड्स टू बी नोन, दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड इन बिम, ठीक है। तो वो चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ ओनली सॉफ्टवेयर नॉलेज वॉन्ट हेल्प। पूरा प्रोसेस समझो कि QA/QC कैसे करते हैं, बिम का प्रोसेस कैसे होता है, जो आप काम कर रहे हो उसका यूसेज आगे के फेज़ में कैसा जाएगा, बिम में कितने फेज़ हो सकते हैं, बिम लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, बिम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है, बिम एग्जीक्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग में काम कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे समझा जाता है। आप भी जो भी गलतियाँ आप कर रहे हो मॉडल के अंदर में, उसके लिए RFIs FYIs कैसे जनरेट करोगे, कैसे क्लाइंट से पूछोगे, मीटिंग्स कैसे करोगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको आइडिया होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक परफेक्शन आना चाहिए, नो, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, बट यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, है ना।
तो वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, नहीं सीखोगे तो इनकॉम्पिटेंट हो जाओगे बेसिकली। 4 लोगों से आगे निकलने के लिए वो 4 लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी वो आप पहला इंसान बनोगे, है ना? हाँ, तो ये चीज़ है, डोंट लर्न इफ़ यू कांट पुट एफर्ट्स टू अचीव। इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एफर्ट ही नहीं दोगे तो आपको एंड रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, राइट? तो सबसे पहला तो चीज़ ये है कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर्स टू फाइंड जॉब। अभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जैसे मान के चलो, आई हैव बीन इनटू दिस बिम एजुकेशन एंड बिम ट्रेनिंग। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं अगर ट्रेनिंग करूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी क्या? मैं नहीं हूँ जॉब देने वाला। आई कैन ओनली हेल्प यू और असिस्ट यू कि ठीक है, यहाँ यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स निकल सकती हैं, यहाँ यहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर आप आपकी मैं यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है। बट ये होगा तब जब आप एक अच्छे बिम प्रोफेशनल बनने की तैयारी में होगे। अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ सामने वाले को बोल सकता हूँ कि हाँ दिस पर्सन कैन बी बेटर, टेक हिज इंटरव्यू, अ इंटरव्यू। लेकिन नहीं, अगर आप ही अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपको वो आता ही नहीं है सामने वाला जो पूछने वाला है, हाउ आई कैन हेल्प यू आउट, राइट? देन इट्स यू हु नीड्स टू हेल्प योर सेल्फ। तो दूसरों पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद ऐसा बनना है कि सामने वाला हमें जॉब ऑफर कर दे। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई दूर से ही चमक जाओगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कि आपको वैसा बनना है, अपने अंदर में वो स्किल सेट्स लेके आनी है कि सामने वाले के सामने अगर आप अपना एक रिज्यूमे दोगे ना, तो सामने वाला बोलेगा कि ओके यू आर द राइट पर्सन, लेट्स लेट्स हायर यू, है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो स्पार्क वो होना चाहिए आपके अंदर में, आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो चीज़ होती है। ठीक है। एंड हाँ, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप सीख भी रहे हो ना, जैसे मान के चलो आप किसी बिम कोर्स में इनरोल हो रखे हो ऑलरेडी, तो उसके बीच में ऐसा नहीं है आपको सोचना है कि ख़त्म होगा जब ये कोर्स तो मैं अपना रिज्यूमे, सीवी, पोर्टफोलियो बनाऊंगा, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करूंगा, फिर सॉफ्ट स्किल पे काम करूंगा। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। वेन यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी विद एनी बिम कोर्स या एनरोल हो चुके हो ऑलरेडी, तो उसके बीच में ये सब काम करना चालू कर दो, क्योंकि 50% टाइम देने के बाद में आप कहीं ना कहीं एक हिसाब से रेडी होने लगते हो कि आप इंटरव्यूज़ को फेस करना चालू करो। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए सबसे पहले तो रेज्यूमे होना चाहिए या सीवी होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए, राइट? राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप मेल अच्छे भेज सको किसी को भी, राइट? सॉफ्ट स्किल अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए कि थोड़ा सा मतलब कन्विंसिंग होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे अगर आप काम नहीं करोगे, तो कोर्स खत्म होने के बाद में काम करना चालोगे, ऑलरेडी 2-3 महीने का कोर्स है, 2-3 महीने और दे दिए, 6 महीने निकल गए, 6 महीने जॉब नहीं मिली, साल निकल गया। ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप तो जाना ही जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गैप रख लो। ठीक है, तो उस पर काम करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाओगे, डोंट स्टार्ट विद बिम। ठीक है, जहाँ हो वहीं रहो, वहीं पे अच्छे मेहनत करो, देखो आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। अगर है इंटरेस्ट तो उसी में काम करो, नहीं है इंटरेस्ट तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस पर्टिकुलर करियर में है। ठीक है। बट हाँ, बिम का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। आपको नेटवर्क अच्छा बनाना पड़ेगा। नेटवर्क अच्छा तब बनेगा जब आप अपने आप को अच्छा बनाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो डोंट स्टार्ट विथ बिम, राइट? सो एंड if you need any help from my side, if you need any guidance from my side, I am always open to help you, right? तो उसके लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड आस्क मी, नो इश्यूज इन दैट, राइट? सो आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो पॉडकास्ट और द टॉपिक। आई वुड से ये सारी चीज़ों पे काम करो, है ना? देखो,
मेन चीज़ क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं छोटे शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊं, तो अगर आप किसी को भी एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड होगी कि सामने वाले को क्या चाहिए, आपको वो आता है क्या? अगर आता है तो ही कंपनी आपको रखेगी, हायर करेगी, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो विद दैट वर्ड आई वुड स्टॉप, एंड आई होप आपको कहीं ना कहीं एक छोटी नॉलेज या छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया लगा होगा, और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अ बेटर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग बिम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एंड do suggest us another topic on which you want to hear something from my side or other people basically, है ना? तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग फ्रॉम नाउ डिजिटल शिक्षक। थैंक यू एवरीवन।